पांडव का नाम किस वजह से पांडव रखा गया है, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में जरूर बताना। मालूम तो था नहीं भैया, आपकी वीडियो हमारे पास में आई है, जब जाकर के हमें मालूम पड़ा है। तो सुनो, आपका सवाल है कि पांडवों का नाम पांडव क्यों पड़ा। भाइयों आप लोग कमेंट में बताना हमने सही बताया है या गलत बताया है। मेरे भाइयों ये बताया जाता है कि हस्तिनापुर के जो राजा थे, राजा पांडु, उनके पुत्र थे पांडव लोग, तो उनकी वजह से ही उनका नाम पांडव पड़ा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे भाइयों के राजा पांडु को तो हिरणी का श्राप लगा हुआ था। हाँ भाइयों, श्राप लगा हुआ था। तो मैया कुंती ने जो पुत्रों को जन्म दिया था ना, दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था कि वो किसी भी देवता को अपने पास में बुला सकती है, कभी भी किसी भी समय। तो मेरे भाइयों, राजा पांडु ने आदेश दिया था मैया कुंती को देवताओं का आह्वान करने के लिए, जब उन्हें संतान की जरूरत पड़ी थी, जब जाकर के मेरे भाइयों, यह आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि राजा पांडु को कब संतान की जरूरत पड़ती, क्यों पड़ी थी, ये आप लोग मुझे बताना। मेरे भाइयों, जब मैया कुंती ने देवताओं का आह्वान किया तो वायुदेव से भीम हुए थे, इंद्र से अर्जुन हुए थे, और सूर्य से तो आपको पता ही है वो कुआरे पर करण हो गए थे मेरे भाइयों। अब बात आती है उनकी जो पत्नी दूसरी थी माद्री, ठीक है, तो उनके पास भी कोई संतान नहीं थी, और इधर राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था। तो राजा पांडु ने आदेश दिया था मैया कुंती को कि आप ऐसा करो, तुम्हारे पास जो मंत्र है वो आप बताओ। तो मेरे भाइयों, माद्री ने क्या किया था, अश्विनी कुमारों को बुला करके और नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। मैंने कुछ और पढ़ लिया हो, आपके हिसाब से कुछ और हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।